स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया की खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। भाजपा एक आंदोलन एक विश्वास, दीप सोना। जी हां, पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर अंतर्गत खड़गपुर शहर राजनीतिक अखाड़े का पर्याय बन गया है। दल बदल और जोड़ तोड़ की राजनीति पूरे उफान पर है। कुछ दिनों पहले ही भाजपा के कई कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। भाजपा नेता गौतम भट्टाचार्य ने कहा कि कुछ दिनों पहले मिदनापुर के भाजपा सांसद दिलीप घोष जब मॉर्निंग वॉक पर गए थे तभी अन्य दलों के लगभग 70 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सांसद की इतनी ख्याति और प्रसिद्धि है कि लोग मॉर्निंग वॉक के समय भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब बंगाल में भाजपा का ही परचम लहराएगा। भाजपा उत्तर मंडल के नेता दीप सोना घोष ने कहा कि आज सत्तारूढ़ तृणमूल सरकार की धरती खिसकने लगी है, इसलिए जोड़ तोड़ की राजनीति पर उतर आई है। तृणमूल मिथ्या आरोप लगा रही है कि दिलीप घोष के विधायक या सांसद रहते कोई काम नहीं हुआ है। उनके रहते नए केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। सेंट्रल फंड के करीब 100 करोड़ का काम हुआ है। 58 करोड़ रुपए का खरीदा में फ्लाईओवर बन रहा है। नेशनल लेवल का हॉस्पिटल बन रहा है। खड़गपुर से ही नए सूरज का उदय होगा। देखिए पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज इसमें जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, जितने भी लोग हैं, सब बहुत परेशान हैं। इनका मदद करना हमारा धर्म है। आफान तूफान में इन लोग पीड़ित हुए हैं, इनके साथ कोई भी जाकर खड़े नहीं हुए हैं। हमारे काउंसिलर इनके घर में जाकर इनकी हालत भी नहीं पूछी है कि इनकी क्या दशा है, इनकी क्या अवस्था है। कुछ के घर में सोए अवस्था में दीवार गिर गए हैं, छत गिर गए हैं, लेकिन इनकी कोई साथ नहीं दिए। अंत में इन लोग लास्ट में परेशान होकर हमारे पास आए हैं। पुलिस जो आज कर नाम हम लोग लिख के रखता है, कौन कौन पुलिस ऐसे ऐसे तृणमूल का वाफेदारी करता है, कौन कौन नेता बीजेपी का कार्यकर्ता उनका हैकल करता है। बाद में हम लोग सब बदला ले लेगा, कोई बात नहीं। कोई हमको पत्थर मारेगा और हम मीठा। और आज दिलीप दा एमएलए बनने के बाद रेलवे का रास्ता घाट देख लीजिए। सेंट्रल फंड में करीब 100 करोड़ के ऊपर में काम हुआ है दिलीप दा का यहाँ एमएलए और एमपी बनने के बाद में। अभी भी काम हो रहा है। आपके सामने एक बड़ा केंद्रीय विद्यालय बन रहा है। 58 करोड़ रुपए का खरीदा में फ्लाईओवर बन रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट कभी देखा नहीं था खड़गपुर, 34 करोड़ का वेस्ट मैनेजमेंट बना है। ये सारा कुछ बीजेपी एवं दिलीप दा के नेतृत्व में खड़गपुर में हुआ है। और कुछ आगे एजेंडा आप लोगों का? काफ़ी एजेंडा और है। अभी तो फिलहाल ये दुर्नीति के विरुद्ध में पश्चिम बंगाल की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना कमर कस के उतरी है। और ये जो तोषण नीति ममता बनर्जी कर रही है, इसके विरुद्ध में आज सारे बंगाल में, सिर्फ खड़गपुर नहीं सारे बंगाल में बीजेपी एकत्रीकरण किया है। बंगाल का एक नया पूर्णिमा का सूर्य चांद देखेगा बंगाल, और खड़गपुर इसका दिशा दिखा रहा है दिलीप दा के नेतृत्व में। मैंने तोड़फोड़ की नीति पर भाजपा कोई यकीन नहीं करती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनको चमका के धमका के पैसा दे के अगर 2-4 जन को ले जाना चाहता है, ले जा सकता है। बीजेपी तो अपने मन से लोग। किसान बिल को लेकर हुई प्रेस वार्ता। जी हां, विकासनगर के तिलक भवन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय किशोर द्वारा देश के किसानों पर तानाशाही रवैया के साथ थोपा गया किसान बिल के विरोध में प्रेस वार्ता 11:30 बजे आहूत की गई। प्रेस वार्ता मुख्य बाजार स्थित तिलक भवन में आयोजित की गई। वार्ता में जिला अध्यक्ष संजय किशोर द्वारा कहा गया कि अलोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही रवैया को अपनाते हुए केंद्र सरकार द्वारा बिना सांसदीय प्रणाली को अपनाए यह काला कानून देश के किसानों पर थोपा गया है, जिसके विरोध में 200 से 250 किसान संगठन आंदोलनरत हैं। वह कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विरोध कर रही है। इस काले कानून से करोड़ों किसानों के आगे आज रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। वह अपनी जमीन की उपज को मोदी जी के मित्र उद्योगपति के लगाए हुए दामों पर बेचने को मजबूर होंगे। इस बिल के कारण आज मंडी से जुड़े हुए कई व्यापारियों के आगे उनका व्यवसाय बंद होने का सबसे बड़ा संकट है। वह मंडियों से जुड़े हुए करोड़ों कर्मचारी, ट्रांसपोर्ट, अकाउंटेंट, मुनीम, पल्लेदार के आगे रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। परंतु केंद्र की सरकार हर चीज से मुंह घुमाए हुए है। वह इस देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाते हुए अपने मित्रों के हाथों में इस देश की संपूर्ण व्यवस्था को सौंपने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी आज बड़ी लड़ाई को पूरे देश में लड़ने का काम कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में इस काले कानून के विरोध में जन आंदोलन की रणनीति बनाई गई है।
जिसके तहत 2 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक कांग्रेस जन प्रत्येक गांव में जाकर किसानों को इस बिल के संबंध में अवगत कराकर उनका समर्थन प्राप्त कर पूरे प्रदेश में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को 30 अक्टूबर को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसके तहत जिला कांग्रेस कमेटी पचवा टून अपने ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक पदाधिकारियों, जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक गांव में जाने का काम करेगी। वह स्वयं एक गांव में जाकर किसानों से काले कानून के विषय में वार्ता कर उनका समर्थन प्राप्त करेंगे। प्रेस वार्ता में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और पाल सिंह, शहर अध्यक्ष शम्मी प्रकाश, प्रदेश सचिव प्रेम प्रकाश अग्रवाल, किसान सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह, ब्लॉक किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षुल शर्मा, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष शहर अध्यक्ष बेलीराम ठाकुर, क्षेत्र पंचायत सदस्य नितिन वर्मा, पूर्व सभासद बलजीत सिंह, श्यामचंद आदि मौजूद रहे। देखिए विकासनगर से सविता रानी की यह रिपोर्ट। मूल्य है, इस बिल के अंदर कहीं भी कानूनी रूप से उसका जिक्र नहीं हुआ है, जो बड़े खेद का विषय है। तमाम किसानों के जो अगर विवाद हो जाता है तो उसको सरकारी अफसरशाही के जिम्मे डाल दिया गया है। उसका कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है। पूंजीपति अपने प्रभाव से अफसरशाही को कंट्रोल करके किसानों को घुमाते रहेंगे और रोजी रोटी का संकट उन पर बना रहेगा। आज इस देश के अन्नदाता पर इस बिल के माध्यम से घोर संकट पैदा हो गया है। आज हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी सड़कों पर हैं, हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका जी सड़कों पर हैं। आज उनको किसानों के आंदोलन में जाने से रोका जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूर्व में भी इस देश के किसान के साथ मजबूती के साथ खड़ी थी और आज भी मजबूती के साथ खड़ी है। और जो शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने 2 अक्टूबर को इस किसान बिल के विरोध में गांव-गांव जाकर किसानों से वार्ता कर और इस बिल के बारे में उनसे चर्चा कर उनकी राय लेकर एक 30 अक्टूबर को एक ज्ञापन पूरे प्रदेश के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी राष्ट्रपति जी के नाम भेजने का काम करेगी। उस संदर्भ में आज जिला कांग्रेस कमेटी पचवादून पूरे जिले। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।